ब्रह्मादित्यं दक्षमस्कृतं अर्यमनं वरुणग्वं सोममस्मिमा सरस्वती नः शुभगामयस्करता तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताभ्यो तद्गावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना कृणुतं विघ्नयाजुरम् तमीशानं जगतास्तास्तुतास्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहेद्वयम् सुखानो यदा भेदसामसद्भिदे रक्षिता तायुरद्वः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीखण्डस्वां मरुतः कृष्णिमाकरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयताः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ध्वं सस्तनुभेभ्यसेमहि देवहितं जलायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवाश्चत्राश्चत्राजरसन्तनूनं पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो श्री राधे जय जय श्री राधे वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराय गरुडबिम्बफलहारस्वा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीभागे विहरे तेरी आरती गाऊं श्रीभागे विहरे तेरी आरती श्रीभागे विहरे तेरी आरती
तेरी आरती तेरी आरती बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बस्ती माता की धरती माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय राम जय जय राम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवर्धको करणयो कर्णिकारं विभृतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। निरन्तानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रावेशदगीतगीतम्। गोपालबालं भवने कृपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रियं प्रव्रजन्तमनपेतुमपि कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया कर्मोदनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे गुरुवर्गे त्यक्तराज्यो गचरुदनुधनं पदमपद्भ्यां प्रियाय पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां प्रजतपतरुचिरो यो हरिद्रानुजाभ्याम्। इमे रूप्या क्षुर्पणक्षा प्रिय बृहर्षा रूपितप्रूपिजम्भ तरिस्ताजलवत्तसेतुः फलदवदनः कौशलेन्द्रो वतामनः। विधेयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरन्यचिनितं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवात्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णतुरीयपरिपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यमे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयकुर्वादिपत्ये कण्ठाभरणविधो स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामहेम शैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नाम दर्शो जाकर की जान पड़े तो श्याम हरित दुखी हो। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। लाख बार हरि हरि
हरि कहे बस एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास प्रेम त्याग इतनो बड़ो बिना छूटन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतो नाम बखवे तिनके भगवंतन की हास बोल वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय भागवत भगवान की जय। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करा से पूर्व भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हुए हम सभी कथा की ओर बढ़े। भगवान का नाम उच्चारण करें, अपना मन वाणी अंतःकरण शुद्ध व पवित्र करें। हमारे साथ आते सभी प्रेम के भाव से सूर्य जी के नाम को गाइए। प्रिय राधे श्री राधे 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 मेरी श्यामा प्रिय राधे श्री राधे 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 मेरी श्यामा प्रिय
कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे श्री राधे जय राधे 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 जय राधे श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे जय कृष्णा कृष्णा जय 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 राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे मनमोहन क्यों तुम आते नहीं मनमोहन क्यों इतना हमको ठुकराते हो तुम आते नहीं मनमोहन क्यों इतना हमको ठुकराते हो यह प्राण पखेरु लगे उड़ने तुम हाय कभी सब गाते हो तुम हाय कभी सब गाते हो तुम हाय कभी सब गाते हो तुम हाय कभी गाते हो तुम हाय कभी सब गाते हो तुम हाय कभी सब गाते हो हम पापी से पापी प्रचंड बड़े हम पापी से पापी प्रचंड बड़े हम ही कहते तुम गाते हो हम पापी से पापी प्रचंड बड़े हम ही कहते हैं तुम गाते हो नहीं दीनों पे आप दया करते दीन दयाल कहाते हो दीन दयाल कहाते हो दीन दयाल कहाते हो दीन दयाल कहाते हो हम पापी से पापी प्रचंड बड़े हम पापी से पापी प्रचंड बड़े श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हम पापी से पापी प्रचंड बड़े हम ही कहते तुम गाते हो नहीं दीनों पे आप दया करते फिर दीन दयाल कहाते हो 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे
श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंजन कुंजेश्वर राधा रमण वादा हरण वृंदावन चंद्र के वापे बिहारी जय भंग वृषभान नंदिनी आनंद नंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए उनके ही श्री चरणों का आश्रय लेकर आप सभी विराजमान भक्तों को प्रभु के पावन चरित्रों का पावन कथाओं का पावन प्रसंगों का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार सभी हरिभक्त प्रेम से कहीं श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज भागवत जी का ये चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन, जिसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज भागवत जी के क्रम के अनुसार हम सभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। किस प्रकार हमारे कन्हैया जी का प्राकट्य मथुरा के जेल में हुआ था, जो आज भी मथुरा में है। प्रेम से देवी श्री राधा। आज भी ये स्थान मथुरा के अंदर है, जिस जगह पर ठाकुर जी प्रकट समर्पतम बालक हमको लिखा है कि जब भगवान प्रकट होकर आए थे तो वो चार भुजाओं से प्रकट, कोई छोटे लाला बनकर नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। बड़ा सा समझ लीजिए आप सभी। भगवान श्री कृष्ण पहली बार जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। ठाकुर जी हमारे कन्हैया जी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वो धरती पर प्रकट होकर के आता और प्रकट वो होता है जो पहले से ही संसार में है। भाई भागवत जी की कथा में ये वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक धराधाम धरती पर रहे, उसके बाद अपने परम धाम चले गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान संसार पर छोड़कर चले गए। भगवान ने अपने मित्र उद्धव को कहा भी था, और भागवत में भी लिखा हुआ है कि मैं कभी भी अपने भक्त को या संसार को छोड़कर नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा संसार में रहता हूँ। मैं हूँ तो संसार है, लेकिन मैं ही नहीं तो संसार भी नहीं। इसलिए लिखा हुआ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। तो हम चर्चा कर रहे हैं सा कृष्ण क्वापिनो गतः, भगवान हमेशा संसार में रहते हैं। अब कुछ लोग भगवान की सत्ता को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बहुत से तो संसार में ऐसे भी हैं, इस कलयुग में भी, जो भगवान को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, भगवान कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं। इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से भगवान के भक्तों को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग तो सतयुग से चले आ रहे हैं, त्रेता युग से चले आ रहे हैं, द्वापर युग में भी ऐसे लोग थे।
और आज यदि इस कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस लोग कहते रहे कि भैया हम तो नहीं मानते भगवान को, अब जिसको देखा ही नहीं उसको क्या मानेगा। एक संत से ऐसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, जैसे लोग प्रश्न कर देते हैं तो भाई हम तो नहीं मानते भगवान, किसी ने देखा भगवान? किसी महापुरुष से, किसी संत से किसी ने ऐसे सवाल किया तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगा मन ही मन, तो उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसको कैसे, बड़े ध्यान से सुनना आंसर। कहा कि बेटा एक काम कर, तू कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान हो तो दिखाओ, भगवान हो तो दिखाओ, मैं तो नहीं मानता। चल ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चीज़ों को घुमा के लगा। अब वो महाराज जी उस व्यक्ति को बाहर घुमाने के लिए ले गए। घूमते घूमते पता नहीं अचानक कौन सी मस्ती सूझी महाराज जी को कि उसके पैर पे पत्थर मार दिया। प्रेम से कहिए श्री राम। संत की अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, और संत की हर क्रिया में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। जो सच्चे महापुरुष, सच्चे संत जो होते हैं भगवान को मानने वाले, उनकी हर लीला में कोई ना कोई रहस्य है। अब वो भगवान को दिखाने के बहाने ले गए उसको, उसके पैर में मारा पत्थर बड़ा जोर का। अब महाराज उछल गया, चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे आप तो संत महापुरुष हैं और संत हृदय नवनी के समान, आपका हृदय तो कोमल है, आप मुझे पत्थर कैसे मार सकते हैं? तुम्हें पता है मेरे कितनी जोर से दर्द हो रहा है? चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। महाराज जी ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा चिल्ला मत, मैंने तेरे पत्थर मारा? बोला मारा। बोला तुझे दर्द हो रहा है? बोला हाँ हो रहा है। तो चलो मैं तुझसे पूछता हूँ, तो मुझे अपना दर्द दिखा। मैं बोला तू मुझे अपना दर्द दिखा। अब कोई अपना दर्द दिखा सकता है? हाँ, उसको महसूस किया जा सकता है, और उसको महसूस वही करेगा जिसके हो रहा है, और कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता आपके दर्द को। हाँ, कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि हम आपका दर्द समझते हैं, पर समझता कोई नहीं है। सब जले पे दर्द पे नमक छिड़कने वाले हैं, समझने वाला कोई नहीं है। भाई आज आपकी उंगली कट गई, बाहर को तो छोड़ो, तुम्हारे घर के, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता है? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, हाँ पत्नी दवा सकती है पर उसे महसूस नहीं कर सकती। ऐसे ही भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है। जिस पे भगवान की अति कृपा होती है उसको ही भगवान दर्शन देते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ, संतों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से हम सभी उनको महसूस करते हैं, उनकी कृपा को, उनकी लीलाओं को, उनके दर्शन को हम और आप सभी भगवान की भक्ति करके, पूजा पाठ करके, कथा कीर्तन सुनकर, कथा में बैठकर, सुंदर सुंदर कथाएं सुनकर हम लोग भगवान को महसूस करते हैं। उनका आभास होता है, इंसान को पता चलता है कि हाँ ठाकुर जी भी हैं, हमें लगा। और संतों ने तो बताया भी है कि भगवान के दर्शन मुख्य 3 प्रकार से मनुष्य को होते हैं। पहला दर्शन होता है भगवान का स्वप्न में, सपने में। दूसरा दर्शन होता है भगवान का किसी न किसी के रूप में। 3 प्रकार से मुख्य रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। सुन लीजिए आप बड़े ध्यान से, आपके काम की बात है। भगवान पहला दर्शन देते हैं अपने भक्त को स्वप्न में, सपने में, और भक्तों को हुआ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम दिन रात हर समय जिसको याद करते हैं, जिसके टच में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं ना, तो तुम्हें दिखने लग जाता है। चाहे कोई इंसान हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, आप सुबह शाम दिन रात चलते फिरते हमेशा एक ही व्यक्ति को याद करते रहो, तो देख लेना आप रात्रि में जब सो तो तुम्हें वही याद आएगा। और याद क्या आएगा? तुम्हें दिखेगा वो। तो पहला दर्शन हमारे कन्हैया जी का होता है, भगवान का होता है स्वप्न में, सपने में। ब्रज की गोपियां तो गाया करती थी, ब्रज की गोपियां
तो गाते भी थी इस बात को कि रात सखी सपने में आई नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल, और थाम कर कलाई मेरी कर दियो कमाल, थाम कर कलाई मेरी कर दियो कमाल। मैं तो बहुत गर्जी पर मानो ना गोपाल, मैं तो बहुत गर्जी पर मानो ना गोपाल, और थाम कर कलाई मेरी कर दियो कमाल, याने थाम कर कलाई मेरी कर दियो कमाल। तो पहला दर्शन हमारे भगवान श्याम सुंदर अपने भक्त को स्वप्न में देते हैं। जब हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, 24 घंटा भगवान को याद करते रहते हैं, तब जाके एक परिस्थिति ऐसी आती है कि भगवान हमें स्वप्न में फिर दर्शन देते। पहला दर्शन होता है भगवान का सपने में। उसके बाद संतों ने कहा दूसरा दर्शन भगवान का होता है किसी न किसी के रूप में, किसी के रूप में आ सकते हैं, और उसमें भी दो रूप मुख्य हैं, दो रूप मुख्य हैं जिसमें भगवान विशेष करके दर्शन देते हैं। पहला है किसी संत ब्राह्मण के रूप में, और दूसरा है किसी बच्चे के रूप में। ऐसी मान्यता है। पहला किसी संत यति महापुरुष में, सन्यासी किसी ब्राह्मण आदि किसी के रूप में, दूसरा किसी बाल रूप में, किसी बच्चे के रूप में। तो पहला सपने में, दूसरा किसी न किसी के रूप में, और तीसरा दर्शन है मेरे बिहारी जी का साक्षात सामने आ जाना। कठिन है परंतु असंभव नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार में रहता हूँ, जैसे दूध में दही है, मक्खन है, सब कुछ दूध के अंदर ही है, पर तो प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर के दूध में से वो वस्तु हमें मिलती है, जब जाकर के दूध में से वो वस्तु हमें प्राप्त होती है। बाकी सब चीज दूध के अंदर ही है। दूध में दही है, दूध में माखन है, और दूध में घी है, घी जो बिल्कुल लास्ट में प्राप्त होता है। ऐसे ही इस संसार में भगवान भी हैं, परंतु जैसे दूध से घी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे ही संसार में रहने यदि भगवान का दर्शन करना है, उनको पाना है, तो भाई अपने आप का मंथन करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि भगवान भगवान भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो पर्सनली व्यक्तिगत भगवान है ही नहीं। जो ये कहते हैं उनके लिए तो वास्तव में ही नहीं है। भगवान को अपने भक्त के लिए जो हमेशा उन्हें याद करता रहता है, हमेशा उन्हें पुकारता रहता है, हमेशा उनकी याद में रोता रहता है, हड़ता रहता है, उसके लिए भगवान हमेशा सा कृष्ण स्वापनो गतः, मैं हमेशा संसार में रहता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान होते हैं प्रकट और इंसान लेता है जन्म। जब इंसान धरती पे जन्म लेकर के आता है तो माँ को भी कष्ट होता है और उस बच्चे को भी कष्ट होता है। प्रसव काल की पीड़ा दोनों को होती है। जिस समय संतान को एक माता जन्म देती है तो उससे पूछो कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। मेरी माता सब यहाँ बैठी है, हमने तो केवल थोड़ा बहुत पढ़ा है, परंतु उस चीज को हमारी माताओं ने बहनों ने महसूस किया है। इतनी कृपा रहती है माताओं की प्रकृति के ऊपर। यदि माता बहने ना हो तो संसारी ना हो, संसारी ना चले, रुक जाए, थम जाए। माताएं बहने ना हो तो भागवत कथा आदि हो सकती है। सबसे ज्यादा
संख्या की किसी की होती है तो वो होती है माताओं बहनों की। पूरे भाइयों के विचारों में कहाँ समय रहता है कथा होता। तो महाराज सुबह निकल गए, शाम को घर में आ रहे हैं और अपना काम धंधा भी देखना है। तो माताओं को बड़ी कृपा रहती है सभी को। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसी ही एक मैया जिनका नाम है देवी, उनके गर्भ से प्रकट हुए कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातहलादो महाराज आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नातः सुचिरलं। कथा तो बात की है, परंतु मैं आपको पहले से ही थोड़ा दर्शन कराता हुआ ठाकुर जी वसुदेव जी के मन के द्वारा देवकी के गर्भ के अंदर गए। हालांकि देखो स्थिति वही रहती है जैसे कि जब किसी माँ के गर्भ में संतान आती है तो उधर बढ़ता है, पता चलता था कि हाँ पेट में संतान है, बालक है। कंडीशन वही थी, देवकी माता के संग सब कुछ वही था। परंतु जब भगवान प्रकट हुए थे तो उधर दब गया, ठाकुर जी प्रकट हुए उस कारागृह में, उस जेल में। महाराज भैया रोई नहीं, भैया को कष्ट नहीं हुआ, न भगवान रोए। जेल के अंदर भगवान तमक भुतम बालक मम्मू जेल क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजाधारी प्रकट हो गए। अपनी जानकारी में रखना इस बात में, भगवान लाला बनकर नहीं आए, भगवान तो बहुत बड़े भाला बनकर आ गए। अब मैं देखूं मामा को कैसे मुझ मारेंगे, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आ गए। जैसे मामा आए तो जब मामा का गोविंदाय नमः बोला। परंतु मैया का कहना था कि लाला भैया एक काम करो, तुम छोटे से बन जाओ, जब तो तुमसे प्रेम करेंगे तो मैं दूध में पिवाएंगी, तो लाला छोटे रह जाओ एक बार। तो मैया के कहने पे फिर करेंगे जी छोटे। तो हमारे बिहारी जी महाराज श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और प्रकट तभी होता है जो पहले से संसार में है, और जन्म वो लेता है तो संसार में नहीं है। जैसे कि हम और आप समय के अनुसार जन्म लेकर के आते हैं। अभी ये शरीर छूटेगा हमारा सबका समय के अनुसार, उसके बाद फिर जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार नरकों की यातना में हम लोग जाएंगे, कर्मों को भोगेंगे, फिर अपना धरती पे हमारा जन्म होगा। अब वो बिहारी जी देखेंगे क्या बना करके भेजना है। अब इंसान तो बनेंगे नहीं, हम इस बात की तो गारंटी है सभी की। ऐसे कर्म हम लोगों ने नहीं किए जो दोबारा मनुष्य बन करके धरती पर आ जाए। 84 लाख योनियों का वर्णन है, उनमें से कोई न कोई योनि हमको मिल जाएगी हमारे कर्मों के अनुसार। भैया तेने ये किया, चल पहले तो कर्मों को भोग अच्छे से, फिर उसके बाद धरती में जाना। ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो आनंद लौट के धरती पर ही। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भागवत की कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, तो वो व्यक्ति ना तो स्वर्ग में जाता है ना नरक में जाता है, वो सीधा मेरे भगवान के चरणों में चला जाता है। बिल्कुल हकीकत है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कथा सुनता है, भजन करता है, माला जप करता है, गुरु धारण करता है, माता पिता की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति बार बार संसार में आने से मुक्त हो जाता है। उसे मेरे बिहारी जी अपने चरणों में बुला लेते हैं कि भाई तू आजा, तेरी जगह यहाँ है, तेरी जगह ना नरक में है, ना स्वर्ग में है, ना संसार में, तीनों जगह में कहीं नहीं है, तेरी जगह मेरे चरणों में है। अब मैं तुझे संसार में दोबारा भोगों को भोगने के लिए नहीं भेजूंगा। भागवत सुनने वाले व्यक्ति के साथ भी यही है। भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति भागवत जी की कथा सुनता है वो बार बार आने जाने से मुक्त हो जाता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ तीरे निभाषित। जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है, इसी कलयुग में इस भागवत जी की कथा को गुरुदेव सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। और जो प्राणी इस भागवत जी की कथा को राजा परीक्षित की तरह आनंद के साथ और प्रेम के साथ बैठ करके सुनता है, उसका कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है। बार बार संसार में आने जाने से ऐसा प्राणी मनुष्य मुक्त हो जाता है। काल ज्ञान मुख ग्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरे निवासी। ऐसा है सुंदर भागवत जी की कथा, ग्रंथ भगवान का पुराण। तो हम सभी को सुनना चाहिए, हम सभी को कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि हमारे कन्हैया जी प्रकट होकर धराधाम धरती पर आते हैं, समय के अनुसार लीला करते हैं और समय के ही अनुसार जो मानव शरीर धारण करते हैं फिर चले जाते, बाकी रहते संसार में। तो हम सभी कथा का आनंद प्राप्त कर रहे थे। कल राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग आया था और राजा ने कलयुग को ये 5 स्थान दिए थे कि अभ्यर्थदस्तदा तस्मै स्थानानि कलया ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। तो राजा ने कलयुग को 5 स्थान दिए। पहला स्थान जुआ घर, दूसरा स्थान शराब खाना, तीसरा स्थान वय विचार, चौथा स्थान सूना घर कसाई खाना और 5वां स्थान अनीति का धन, अधर्म का सोना। तो हमें यदि अपना कल्याण करना है तो हमेशा इन चीजों से दूर रहना। शराब हमारे यहाँ वर्जित है, नहीं पीनी चाहिए। मांस खाना वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। पर स्त्री को कुदृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। पर नारी को, पर स्त्री को हमेशा, छोटी है तो बहन की दृष्टि, बेटी की दृष्टि। यदि कोई पर स्त्री आपके सामने है, कोई माता, कोई बहन आयु में यदि आपसे छोटी है तो वो आपकी बेटी के समान है, बराबर है तो बहन के समान है, बड़ी है तो माँ के समान है। इस प्रकार हमें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। छोटी है यदि कोई स्त्री, कोई महिला आपसे बहन तो वो आपके बेटी के समान है। बड़ा भाई जो होता है ना वो पिता के समान होता है। कोई छोटी बहन है या कोई छोटा भाई, उसके लिए बड़ा भाई जो है वो पिता तुल्य रहता है। तो कभी भी पर स्त्री को, पर नारी को हमें कोई दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। या बेटी का दर्शन करें, या बहन का दर्शन करें, या फिर माता जी का दर्शन। आप तो हमारी माँ के समान है, आप हमारी बेटी के समान है, आप हमारी बहन के समान है। तो ये बात भागवत जी ने बताई। पर स्त्री वह विचार, जहाँ वह विचार होता है, जहाँ शरीर बेचा जाता है, जहाँ शरीर का सौदा होता है, वहाँ कलयुग रहता है। चौथा स्थान बताया था सूना घर। सूना घर होता है कसाई खाना। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में हर व्यक्ति को प्योर वेजिटेरियन रहना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी। कोई रह पाता है बताओ? मीट मांस नहीं खाएंगे तो अंडा बना के खा जाएंगे, प्रेम से देखिए श्री राजा। ऐसे लोग हैं जो खाते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ आप हाथ में दिलाओ। जो नहीं खाते उनके लिए नहीं, जो खाते हैं भाई, संसार है, भांति भांति के लोग हैं। तो ये बात उनके लिए कही जा रही है जो अभी भी अपनी इस रचना पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, केवल खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे, केवल उनको खाने के लिए चाहिए। बस सुबह सुबह बस उन्हें नाश्ता मिल जाए, चाहे माता जी से लड़ाई हो, चाहे पिताजी से लड़ाई हो, चाहे भैया जी से लड़ाई हो, उन्हें बस ठूस ठूस के नाश्ता मिल जाए। चाहे नहाए ना धोए, ब्रश भी ना करें। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे, कोई ब्रश नहीं, कोई दांतन नहीं, कुछ नहीं, उन्हें नाश्ता दे दो।
पता नहीं कैसे तो अलग में कर जाता है उनके। बिना स्नान ध्यान करे सब कुछ कर लेते हैं, तो मेरे को धारे 12 बजे, अच्छा सारे काम कर लिए, दोपहर को स्नान हो रहा है भाई राक्षसों वाला। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है, एक तरीका है, एक लहजा है, आपको कैसे अपना दिन शुरू करना है। यदि उसके अनुसार हम सभी चले ना तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। पर आज वो सब हमारे जीवन में नहीं है, ना हमें सोने का ढंग, ना जगने का ढंग, ना पूरे दिन रहने का ढंग, कैसे हमें रहना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं पता ही नहीं, जी जी के बूढ़े हैं। क्या करता है, कुछ किया हो तो बताओ। अब जो संतान देख लेती है माँ बाप को करते हुए, वही फिर बच्चे करते हैं। अब मैया पूरा दिन टीवी में लगी है, मैया पूरे दिन फोन में लगी है, तो फिर बच्चे भी वैसे ही करते हैं। पंडित जी हमारा बच्चा फोन बहुत चलाता है, तो देवी जी आपने चलाया होगा इसलिए वो चलाता है। भोजन बनाने के लिए तो बच्चों को फोन पकड़ा दिया, उनको दुखी करेगा, परेशान करेगा, चर्चा का फोन। अब भैया तुमने पहले को अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को वो आदत डाल दी, अब फिर तुम कह रहे हो छूट गिरेगी, छूट गिरेगी, तो छूटेगी कहाँ से। बच्चा भैया बचपन से ही उसको लेकर के चलना पड़ता है। संस्कार बच्चे में बचपन से ही आते हैं। हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना, तो बचपन से ही ले जाते हैं, चलो भाई ले जाओ उसको। माँ बाप से दूर रहता है तो वहीं पढ़ता है वो आराम से, जब निकल कर आता है ना तो बारी न्यारी कर देता है फिर ऐसा बच्चा। ये बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं आपको। संस्कार बच्चे को बचपन से ही दिए जाते हैं। अच्छे से सुनिएगा आप सभी ध्यान से। यदि बच्चा 14-15 के बाद बिगड़ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, तो दिक्कत कभी कभी घर से भी होकर के चलती है। तो हम अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दें, उनको खाना पीना सिखाएं, उनको रहना सिखाएं, उनको बोलना चालना सिखाएं, अपने सनातन के प्रति बताएं। बहुत से बच्चे हमारे पास व्यासपीठ पे आते हैं, हम लोग भोजन करने घरों में जाते हैं, उनको भोजन कराना नहीं आता, उनको तिलक लगाना नहीं आता, उनको कलावा मारना नहीं आता, ऐसे ऐसे बात। भाई पढ़ाना लिखाना हमारे यहाँ मना नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, जो भाषा चाहो वो सिखाओ, कोई मना नहीं है, परंतु अपने संस्कारों को मत भूलने। धोती कुर्ता पहनना हमारी संस्कृति है, हम लोग पहनते आए शुरू से। फटे कपड़ों को पहनना नहीं है, जो आज समाज में चल रहा है। लोग फटे फटाई कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, और उनसे बोलो ना भाई क्या कर रहा था, अरे तुम्हें क्या पता आजकल यही कल्चर चल रहा है। अच्छा ऐसे घुटनों का जब फटे पूरा घुटना बाहर निकला पड़ा। एक जगह भोजन करते हुए किसी के घर में, हमारे घर में घटना घटती रहती है। एक जगह भोजन करने के लिए गए तो वहाँ कोई बेटी थी, वो भी ऐसे उठपटांग कपड़े पहन के बैठे, पालतू मान के बैठ के हमारे बगल में साइड में आ गए, तो यहाँ से घुटना इतना फट रहा था पूरा निकल के बाहर आ गया। अब हमें शर्म आए, पर उनके कान का कोई झूला है, फैसले वाले पढ़े लिखे। हमारे यहाँ को फटा पुराना कपड़ा पहनना दरिद्रता की निशानी है। अब सब साफ सुथरे कपड़े बहुत अच्छे से, कपड़ों को तन ढकने के लिए पहना जाता है, ना कि तन दिखाने के लिए। और आज उल्टा हो रहा है, आज ढक नहीं रहे, आज गड़बड़ कर रहे हैं। जो वस्त्र हम लोग धारण करते क्यों करते हैं? तन को ढकने के लिए। ये मर्यादा रहती है, स्त्री की अपनी मर्यादा, पुरुष की अपनी मर्यादा है। कैसे वस्त्र पहनना चाहिए सब है बहुत अच्छे से, हम लोगों को बताएंगे। और पता है तो फैशन के बारे में मरे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर रुकेंगे, भगवान जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी, भागवत महापुराण की।